अच्छा ये भी बता दूं, कई लोगों को ना कथा में राधा रानी मिले न मिले, बांके बिहारी मिले न मिले, उनको निद्रा देवी बड़ी जल्दी मिल जाती है। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। हाँ कुछ ऐसे भी होते हैं। बल्कि मैं तो कहा करता हूं कि जब कथा प्रारंभ होती है ना, तो ये दोनों ही आते हैं। वृंदावन बिहारी राधा रानी तो आते ही हैं, ये निद्रा महारानी भी आती हैं। और कथा में ना ये दोनों अपने अपने भक्तों को खोजने आते हैं। बिहारी जी अपने भक्तों को ढूंढने आते हैं, निद्रा देवी अपने भक्तों को खोजने आती है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि गोंदिया में निद्रा देवी को कोई मिलने वाला नहीं है। यहां तो सब बांके बिहारी और राधा रानी के ही भक्त बैठे हैं। कभी कभी मैं ये बात कहा करता हूं कथा में, क्योंकि कुछ लोगों का प्रश्न होता है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी घर में कितने भी घंटे टेलीविजन के सामने बैठे हैं पर नींद नहीं आती। और वैसे भी भैया आजकल नींद आई भी कहां से। मैंने तो सुना एक व्यक्ति ना अपने सेलफोन में कोई मैसेज पढ़ रहा था। मैसेज बड़ा कमाल का था। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि वो कौन सी बीमारी है कि भोजन सामने रखा हो पर खा न पाओ। वो पढ़ रहा था फोन। ऐसी कौन सी डिजीज, कौन सी बीमारी कि खाना सामने पर खा न पाओ। वो कौन सी बीमारी है कि बिस्तर पर लेटे हैं पर सो न पाओ। घर के सब लोग मिलकर साथ बैठे हैं पर एक दूसरे से बात न कर पाओ। वो नीचे स्क्रॉल करता गया, कौन सी बीमारी, तो नीचे लिखा था बीमारी वही है जो हाथ में पकड़ रखी है। अब बताओ ये सच है या नहीं? आज की स्थिति यही तो है। मैं तो देखता हूं घर में पिता पुत्र भाई बहन सब साथ में बैठे हैं और सब अपने अपने फोन में लगे हुए हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे। कितनी विचित्र स्थिति है। तो घर में इतने काम करते हुए भी हमको कई बार ऐसा होता है नींद नहीं आती। तो किसी ने पूछा था कि महाराज ये कथा में ऐसा क्या जादू है कि थोड़ी देर जब बैठते हैं सुनते हैं, हाँ भजन आता है तो नींद खुलती है, पर जब कई घंटे हो जाएं कथा में भजन न आए तो थोड़ी थोड़ी निद्रा देवी आने लग जाती। ये क्या समस्या है? तो मैंने भी विनोद में यही कहा कि भैया देखो, यदि ऐसी बात है तो मुझे तो ऐसा ही लगता है संसार जो है ना ये कांटों की सेज है। कांटों की सेज पर कोई बैठे, आप बताओ नींद कैसे आएगी? पर बिहारी जी की कथा तो फूलों की सेज है, तो थोड़ी बहुत यहां पर कभी कभी झपकियां भी आ जाती हैं। प्रभु की कथा तो फूलों की सेज है। कभी थोड़ी आपको नींद भी आ जाए तो घबराना नहीं, मैं तुरंत भजन उठा लूंगा। ये कथा के बीच में भजन कीर्तन ये बीच बीच में इसीलिए कराए जाते हैं कि कभी वो आ रही हो ना देवी जी अपने भक्त खोजने, तो बाहर से ही भाग जाएं, अंदर ना आ पाए। पर ये भी आप यकीन मानना, नाव में कोई बैठे, नाव में बैठने के बाद सोए या जगे नाव पार लगाती है। ऐसे ही चाहे प्रेम से कथा सुनता जा या तान के चादर सोता जा, कथा भव से पार लगाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। ये कथा तो भव सागर से पार उतार ही देगी आप, इसमें कोई संदेह नहीं बन सकता। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो शरण में हम बांके बिहारी की आ गए हैं।